एक अच्छी उपलब्धि जो सहकारिता विभाग ने हासिल की है, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और सभी हमारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए कोऑपरेटर्स का और सभी कृषक बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस उपलब्धि को बताने के लिए आज हम यहाँ मित्रों, आपको सबको पता है कि सहकारिता विभाग पूर्व की सरकारों में केवल लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और सहकारी समितियां दम तोड़ रही थीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सन 2016-17 से लेकर आज 2024-25 तक इन 8 वर्षों में धीरे धीरे सहकारिता विभाग ने निरंतर साल दर साल अच्छी प्रगति की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस वर्ष सन 2024-25 की बैलेंस शीट बन रही है, तो उसमें इनका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए से ऊपर आया, यानी कि 1 अरब से ऊपर इस बैंक का प्रॉफिट हुआ है, जो कि प्रॉफिट सन 2016-17 में मात्र 32 करोड़ 42 लाख था। अब ये 100 करोड़ 24 लाख हो गया है। 2021-22 में ये 50 करोड़ 70 लाख था, 22-23 में 60 करोड़ 76 लाख हुआ और 23-24 में 72 करोड़ 83 लाख और आज ये 100 करोड़ 24 लाख हुआ है। आज लगभग 7000 हमारी पैक्स काम कर रही है और इन पैक्स पर कार्य व्यवसाय के लिए पूंजी नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कृपा करके इन सभी साधन सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई, जिसके माध्यम से वो फर्टिलाइजर का इनको या दूसरे अन्य कंपनियों से फर्टिलाइजर खरीद सके और खरीद के समय पर किसानों को उपलब्ध करा सके और उसका जो उस पे कैश क्रेडिट लिमिट पर जो जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से हमने पैक्स को उपलब्ध कराए, उस पर जो भी ब्याज आएगा वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के द्वारा दिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 मार्च को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम में इस लिमिट को बढ़ाकर किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला किया है, उसको 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा भी की है, ताकि समय पर हमारे किसानों को यूरिया, डीएपी और सभी जरूरी चीजें मिल सके। तो इस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है। हमने बीच में 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक एक महासदस्यता अभियान सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया, जिसमें 1 महीने में 30 लाख नए सदस्य बनाए गए और 70 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में हमने उसमें इकट्ठा किया है। तो इस तरीके से किसानों का भरोसा, विश्वास इस सहकारिता में बढ़ा है। आज हमारी जो पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियां हैं, अन्य सहकारी समितियां हैं, वो किसानों की समस्याओं के समाधान का केंद्र बन रही हैं, ना कि लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कुछ काम हो रहे हैं, जिनको मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो उसको भी करेंगे। इसी प्रकार के बाकी संस्थाएं भी हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही, उनकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। 20 करोड़ का इम्बैलेंस है, कहीं पर 30 करोड़ का इम्बैलेंस है, कहीं 50 करोड़ का इम्बैलेंस क्या है कि वो उन्होंने दिखा दिया कि हमारा ये इस पैक्स पर बकाया है और पैक्स कह रहा है कि नहीं, हमारा 30 करोड़ नहीं 15 करोड़ बकाया है, और उसके बाद पैक्स ने वो नीचे किसानों को लगा दिया है, ऋण दिया हुआ है। तो उसकी वजह से थोड़ा अभी मजबूती आने में थोड़ा समय लगेगा। हम इस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि अगर कोई झटका भी लग जाए तो हमारा प्रॉफिट इतना ज्यादा हो जाए, अगर हम 5 साल में 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेंगे, तो अगर हमारा 10-20 करोड़ का रुपए का कुछ इधर उधर भी होगा तो बैंकें हमारी बियर करेंगी। ये हमारी प्रमुख रूप से चुनौती है। बैंक में 2016-17 में 9,189 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था
जो 150% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2024-25 में 23,061 करोड़ के ऋण वितरण किया गया है। बैंक का कुल व्यवसाय 16-17 में 13,236 करोड़ रुपया था, जो अब बढ़कर 27,188 करोड़ रुपया हो गया है। इसमें 105% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इस बैंक का नेट एनपीए 0 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बैंक के लिए कि उसका नेट एनपीए 0 हो। और जो संकलित एनपीए है वो 2016-17 में 5.7% था, जो अभी 2024-25 में घटकर 2.7% हो गया है। इसमें यानी कि कुछ प्रोविजन लगा के रख दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई अगर घाटा होता है तो वो भी जोड़ लिया जाएगा, अगर भविष्य के खतरे भी जोड़ लिए जाएंगे तो भी 2.7% के उसमें है, यानी कि हम विद इन लिमिट हैं। साथ ही साथ बैंक का जो हमारी सीडी रेशियो है वो भी सबसे अच्छा है। हमारा सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो होता है, वो दिखाता है कि हमने कितना डिपॉजिट लिया है और कितना लोन दिया है। बहुत सी बैंकें डिपॉजिट हमारे जो स्थानीय नागरिकों से है, लोगों से ज़्यादा ले लेती हैं और क्रेडिट उसकी तुलना में उतना नहीं करते हैं। तो हमारा सीडी रेशियो 72% है, जबकि अन्य सभी बैंकों का मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये केवल 61% है। और उन सभी बैंकों का भी 2016-17 में अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि सीडी रेशियो मात्र 46% था, उनका बढ़कर 61% हुआ है और हमने बढ़ाकर इसको 72% तक हमारा सीडी रेशियो पहुंच गया है। तो बैंक के जो हमारी क्रेडिबिलिटी है और लोगों के लिए जो काम करने की हमारी मतलब क्षमता है और लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह भी उत्तर प्रदेश हमारी कोऑपरेटिव बैंक कर रही है। बैंक उत्तर प्रदेश का पहला ये कोऑपरेटिव बैंक है देश में जिसको सेवोत्तम का प्रमाण पत्र मिला है। और इसमें हमारे सहयोगी और बैंकिंग लोकपाल आदरणीय दीपक कुमार जी हैं, जो वित्त सचिव भी बन गए बाद में। बैंकिंग लोकपाल पहले से ही हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक हैं कि बैंकिंग लोकपाल भी होना चाहिए, और जिस प्रकार के मानक उनके हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वर्तमान समय में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो, कि प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकें ऐसी थीं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, यानी कि कार्य व्यवसाय से रोक दिया था, क्योंकि इन्होंने किसानों को जो जमा पैसा था उनको देने में मना कर दिया था कि देने में सक्षम नहीं है। हमने उन सभी बैंकों को माननीय मुख्यमंत्री जी इसके मार्गदर्शन में प्रदेश व केंद्र की सरकार के सहयोग से उन सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को पुनर्संचालित करने का काम किया है। और ये 16 जिला सहकारी बैंक हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और गोरखपुर और वाराणसी जिला सहकारी बैंकें ऐसी थीं जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, लाइसेंस निरस्त कर दिया था। उनका फिर से लाइसेंस प्राप्त करके उनको पुनर्संचालित किया गया और पुनर्संचालित करते हुए आज 2024-25 में इन सभी बैंकों को प्रॉफिट में लाने का काम हमने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। आज कोई हमारी बैंक ऐसी नहीं है कि जो बहुत बड़ी कठिनाई में हो। हालांकि केवल अच्छा ही अच्छा है ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। बहुत सी बैंकों में इम्बैलेंस अभी जो पुराना पड़ा हुआ है उस पर हमने इम्बैलेंस पर ब्याज लगाना बंद कर दिया है।
क्योंकि वो इम्बैलेंस जो बना हुआ पता चला किसी बैंक में 20 करोड़ इम्बैलेंस है, किसी में 25 है, किसी में 50 करोड़ का इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब वो खाते में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो लोन रिकवर करने वाला नहीं है उसमें से अधिकतर। तो पता चला उसमें वो इंटरेस्ट लगाए दे रहे थे। तो इस वर्ष मैंने इसको कर दिया कि जो भी खाते में आप दिखाई पड़ रहा है और वो आपका वसूली का योग्य ऋण नहीं है, तो उस पे आप किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट लगाकर लाभ ना अर्जित करें। यानी इम्बैलेंस पर किसी प्रकार का लाभ इंटरेस्ट नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद भी हमारा एक प्रॉफिट पाया है। और इन चुनौतियों को अभी आगे आने वाले समय में हम दूर करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझको लगता है कि समय लगेगा इनको दूर करने के लिए, और इसके बाद हमारी बैंकें ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी। मैंने एक अधिकारी कर्मचारियों के साथ और अपने प्रमुख सचिव महोदय और रजिस्ट्रार के साथ बैठ करके एक लक्ष्य तय किया है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सभी जिला सहकारी बैंक के कमाएं साल में, और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाए। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने अपना इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। जिन्होंने भी इस लक्ष्य को पूरा किया, जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिला सहकारी बैंक का 21 करोड़ 50 लाख का लखीमपुर जिला सहकारी बैंक का है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, इनका प्रॉफिट अच्छा आया है। 20 करोड़ किसका है? मुजफ्फर की किस तरीके से बैंकों ने धीरे धीरे प्रगति की है, लेकिन अभी थोड़ी सी चुनौतियां बकाया है, उनको हम दूर करने वाले हैं। एक 3 टायर सिस्टम है कोऑपरेटिव्स का, बैंकिंग का, जिसमें पहले सिस्टम में टायर में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है, उसके नीचे जिला सहकारी बैंक है, और उसके नीचे हमारी पैक्स है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये प्राथमिक सोसाइटी, जो प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके द्वारा भी किसानों को लोन देने का काम होता है। खासतौर से क्रॉप लोन जो है उन पैक्स के द्वारा हम वितरित करते हैं। तो अब जिला सहकारी बैंकों के साथ साथ पैक्स की जो स्थिति थी, जो कि हमारी सहकारिता की नींव है, उसको मजबूत करने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चालू की गई, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सभी पैक्स पर कंप्यूटराइजेशन के लिए भारत सरकार की योजना चलाकर सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। आज हमारे 3000 से ऊपर साधन सहकारी समितियां जो पैक्स हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल प्रदेश में लगभग 7500 साधन सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं। इनमें से 3000 से ऊपर का हमारा कंप्यूटराइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का उम्मीद है कि 6 माह के भीतर हम सभी 7500 साधन सहकारी समितियां पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि कंप्यूटराइजेशन हर मर्ज की दवा है। कंप्यूटराइजेशन करने से शुचिता और पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, साथ साथ कार्य में भी तेजी आएगी। तो उन पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य कर रहे हैं। वहां पर हम कंप्यूटर दे रहे हैं, वहां पर हम प्रिंटर दे रहे हैं, वहां पर हम टेबल, चेयर और रैक दे रहे हैं, और एलईडी दे रहे हैं। इतनी सब सुविधाएं वहां पर दे रहे हैं, और वहां पर वॉश मशीन दे रहे हैं। तमाम अन्य प्रकार की जो आवश्यक चीजें हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान योजना के माध्यम से सभी पैक्स का, साधन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना में मरम्मत कराई जा रही है। और जहां पर मरम्मत के योग्य नहीं है, नई समिति बननी है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से वहां पर नई पैक्स को हम पूरा जो जर्जर हो चुका भवन, उसकी जगह दूसरा भवन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सहकारिता के नींव पैक्स हैं, उनको मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहां पर बिजली की अगर समस्या है, तो इन सभी समितियों पर हम बिजली का 2 किलोवाट का सोलर पैनल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और कई समितियों में इस फाइनेंशियल ईयर में लग गया, और बाकी समितियों में हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल का कनेक्शन भी बिजली का सभी इन पैक्स को दिए जा रहे हैं। बात करके नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए हमने बजट में थोड़ा सा व्यवस्था ली है, और नई टेक्नोलॉजी
एक अच्छी कंपनी के द्वारा हमारे अगर उपलब्ध हो जाएगी तो इस प्रकार की जो चोरी है, जो गड़बड़ियां हैं, वित्तीय अनुशासनहीनता है, उसको हम रोकने में सक्षम हो जाएंगे। तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, उसको भी हम आगे आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा दूर करेंगे। उसको अडॉप्शन, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी एक चैलेंज है। हम QR कोड जारी करें, जैसे कि हमारे पैक्स में जब किसानों को हम यूरिया DAP दे रहे हैं तो वो किसान आज डिमांड कर रहे हैं कि QR कोड जारी कर दीजिए और हम इससे मोबाइल से ही पेमेंट कर दें। तो उसमें क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो वो जो ओवर रेटिंग है वो समस्या दूर हो जाएगी और पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन जो है, पता चला कि वहां पर उसने इकट्ठा किया लाखों रुपया और उसके बाद ले जाके उसको बैंक तक जमा करना है, तो वो उसमें भी उसको डर लगा रहता है। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस समय डर के हमारे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहता, पता नहीं कौन क्या हो जाए बीच में गड़बड़। कुछ एक्शन हो रहा मुख्यमंत्री जी के आदेश पर? कई एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हो रहे हैं। जो भर्तियों को लेकर जांच उन्होंने कराई थी उसका किस पर आरोप पत्र आपके यहाँ पड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं निकल कर जो गलत है, उस पर बाकायदा चर्चा हो रही। इधर कई बार अधिकारी बदलते रहे, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। 8 साल खाली चर्चा हो रही है? नहीं, वो 8 साल में तो 3 साल से हूँ, लेकिन 8 साल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। माननीय मंत्री जी, अभी आपने बताया कि इटावा का जो आपकी शाखा है वो आपकी इटावा जिला सहकारी बैंक। तो क्या कृपया बताना चाहेंगे कि क्या वो एक परिवार की ही समिति है? नहीं, वो जिला सहकारी बैंक सबकी है और वहां पर उसके अध्यक्ष चूंकि आदित्य यादव जी हैं, जो सांसद भी हैं वहाँ बदायूं से, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से मतलब उनके जिम्मेदारी बनती है तो उसको उनको ठीक करना चाहिए। मतलब 8 साल हो गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी आई है इस कोऑपरेटिव सेक्टर में? देखिए, अभी इसको लेकर भी काफी चर्चा वार्ता चली। अब जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि बैंकों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी नहीं, सहकारी संस्थाओं में प्रॉफिट ही नहीं था और प्रॉफिट बगैर हम और भर्तियां कर लें तो पता चला कि हम पेमेंट ना करने की वजह से और बुरी स्थिति पहुंच सकते थे। अब हमारी जिला सहकारी बैंकें जैसे हम दिखा रहे हैं प्रॉफिट पा रहे हैं, अब हम भर्ती की तरफ बढ़ेंगे। आपको 6 महीने में दिखाई पड़ेगा कि कोऑपरेटिव में कई हजार भर्तियां निकलने वाली हैं और मुझको लगता है कि 5 से 10 हजार भर्ती हम इस साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में करेंगे और वो भी भर्तियां जो हैं जो पारदर्शी तरीके से ही होगी। और IBPS संस्था है, ये जो है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था है, भारत सरकार के उसमें काम करती है। कई नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा इससे भर्ती ली जाती है, तो उस संस्था के द्वारा हमारा MOU हो गया है IBPS के द्वारा। तो IBPS के द्वारा हम इन बैंकों में और कोऑपरेटिव अलग दूसरी समितियों में भर्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम हो, PPS, सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दी जा रही है और तमाम प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चालू की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और उससे जुड़े हुए जिला सहकारी बैंक उसमें जुड़ रहे हैं। अब दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश की हमारी 50 जिला सहकारी बैंकें हैं, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। 50 जिला सहकारी बैंकों की जो पूर्व में स्थिति थी 2016-17 में, सभी बैंकों का कुल मिलाकर प्रॉफिट 70 करोड़ रुपया था, जो आज हमारा 2024-25 में कुल प्रॉफिट 50 जिला सहकारी बैंकों का 162 करोड़ रुपया हो गया है। और हमने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक AGM में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनके करकमलों से 75 करोड़ का लाभांश भी सभी जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा देने का काम किया है और वो लाभांश फर्दर पैक्स और किसानों में वितरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद भी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी लाभ में है और हमारी
इस समय इस 2024-25 में कुल प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंक हैं, इसमें 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक इस वर्ष प्रॉफिट में हैं। एक केवल जिला सहकारी बैंक घाटे में आई है, वो है इटावा जिला सहकारी बैंक। और उसकी वजह यह है कि वहां पर एक वित्तीय अनियमितता लगातार चलती रही 2014 से लेकर, और वो पकड़ में अभी आई है 2024।